आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास एक प्लॉट है। जिस प्लॉट का हम एक लेआउट प्लान है कि हमारे पास प्लॉट की बाउंड्री है। जिस प्लॉट के हमारी जो डायमेंशंस है वो हमारी 58 फीट की गहराई है और 50 फीट की चौड़ाई है। तो जो हमारा प्लॉट का जो साइज हुआ वो हमारा हुआ 58 फीट मल्टीप्लाई बाय 50 फीट, 2900 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट एरिया है। अगर हम इसको स्क्वायर यार्ड में बात करते हैं तो 2900 डिवाइड बाय 9, तो ये हमारा होगा 322 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है हमारे पास। 322 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। अगर हम कॉर्नर टू कॉर्नर राइट एंगल सेट करते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा बदकुनिया राइट एंगल सेट नहीं होता। एक साइड से हमारा 76 फुट 7 इंच है और इस कॉर्नर से हमारा इस कॉर्नर पे हमारा 80 फीट 1 इंच का लेंथ है। जो राइट एंगल बनता है वो राइट एंगल है। तो ये हमारा राइट एंगल में प्लॉट नहीं है। पीछे से अगर हम जाते हैं तो पीछे से हमारा प्लॉट में 3 से 4 फीट का, तो इस प्लॉट में हम बनाएंगे 900 स्क्वायर फीट का। 900 स्क्वायर फीट का हम ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी का एक हाउस प्लान कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स में हम बताएंगे कि हमारा जो हाउस प्लान रहेगा उसमें हमारा सबसे पहले हमने डिज़ाइन क्या बनाया है, हमारा डिज़ाइन क्या रहेगा। दूसरा हमारा जो फुटिंग है, फुटिंग का साइज हमारा क्या रहेगा। थर्ड हमारा कितने कॉलम होंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे। एंड फोर्थ में हमारा प्लिंथ बीम किस साइज का रहेगा, प्लिंथ बीम का हमारा साइज क्या रहेगा। फिफ्थ नंबर पे हमारा स्लैब, फुटिंग एंड कॉलम के अंदर हमारा स्टील क्या यूज होगा। एंड सिक्स नंबर पे हमारे टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। एंड सेवंथ नंबर पे हम करेंगे कि हमारा ग्राउंड प्लस फर्स्ट स्टोरी होम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होगी, कितने पर स्क्वायर फीट की हमारी कॉस्टिंग क्या आएगी। तो जो हमारी आगे की वीडियो रहेंगी उसमें हम ये डिटेलली हमारी जो बिल्डिंग का प्लान, अगर हम आउटर लाइन में करते हैं तो हमारी बैक साइड से जो लाइन है हमारी वो हमारी 50 फीट की है। वन साइड है वो हमारी 58 फीट की है और जो हमारी दूसरी साइड है वो हमारी 62 फीट 9 इंच की है। अगर हम देखते हैं 62 फीट 9 इंच और एक साइड हमारी 58 फीट की, 4 फीट 9 इंच का हमारा जो प्लॉट है ये हमारा प्लॉट बदकुनिया है 4 फीट 9 इंच, जो कि हम पीछे की साइड से अगर हम चेक करते हैं तो ये प्लॉट का राइट एंगल बनता है। और राइट एंगल के बाद जो हमारा प्लॉट है 4 फीट 9 इंच, ये हमारा बदकुनिया प्लॉट है। तो इसको हमने बैक साइड में छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं प्लॉट। अभी हमने प्लॉट्स में कुछ मार्किंग्स में हमारा जो प्लॉट साइज था उसमें से हमने छोड़ी है। हमने फ्रंट साइड से 18 फीट 5 इंच, 18 फीट 5 इंच का सेटबैक छोड़ा है। जो हमारे साइड में हमारा जो सेटबैक रहेगा वो हमारा 9 फीट 11 इंच का सेटबैक रहेगा। और जो हमारी दूसरी साइड है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनती है, इस पे हमने 10 फीट का सेटबैक छोड़ा है। और पीछे की साइड में बैक साइड में हमने लेफ्ट कॉर्नर पे हमने 10 फीट 1 इंच का छोड़ा। अब अगर हम यही बात करते हैं तो यहाँ पे ये सेटबैक कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 फीट है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 फीट 10 इंच का ये सेटबैक हो जाएगा। अब हम ग्राउंड फ्लोर के प्लान के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये एक एंट्री बनाया है। जो हमने एंट्री बनाई है ये हमारी 13 फीट 9 इंच की हमारी एंट्री है। उसके बाद जो हमारा ड्राइंग रूम आता है, हमने जो एंट्री बनाई थी वो हमारी 13 फीट 9 इंच की हमारी एंट्री छोड़ी, जिसमें हमने एक इंटरलॉकिंग टाइल का प्रोविजन रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा सबसे पहले एक हमने ड्राइंग रूम सेट किया, ये हमारा एक एंट्री गेट बनता है। ये हमारा एंट्री गेट बना। उसके बाद हमने एक ड्राइंग रूम बनाया। ड्राइंग रूम का जो हमारा साइज है 13 फीट बाय 11 फीट का हमारा ये ड्राइंग रूम हुआ।
ड्राइंग रूम से हम जाते हैं, इसमें हम फिर एक डाइनिंग एरिया निकले। डाइनिंग एरिया के साथ हमने जो किचन बनाया, 11 फुट 2 इंच बाय 18 फुट 7 इंच का हमारा ड्राइंग रूम निकला। उसके बाद हमने एक यूटिलिटी बनाया, 4 फीट बाय 8 फीट का हमने एक यूटिलिटी दिया। उसके बाद ड्राइंग रूम के साथ में हमने एक बेडरूम बनाया। बेडरूम का जो साइज़ रखा हमने वो 12 बाई 12 फीट का हमने एक बेडरूम का साइज़ रखा। साथ में हमने एक ग्राउंड फ्लोर पे एक पूजा रूम बनाया। पूजा रूम का जो साइज़ है हमारा 7 फीट बाय 8 फीट का हमने एक पूजा रूम बनाया, जिसको हमने बासिक ग्लास के साथ में कवर्ड किया है। साथ में हमने ड्राइंग रूम से ही ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस बनाया। स्टेयरकेस का जो हमने फ्रंट छोड़ा वो 3 फीट 3 इंच का हमने स्टेयरकेस का फ्रंट छोड़ा। ये हमारा डाइनिंग रूम। तो ये जो हमारा था ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान था। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर में हमारी जो बिल्डिंग का साइज था, बिल्डिंग को लिया हमने 30 फीट बैक साइड से है और 30 फीट साइड से है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा बिल्डिंग का साइज है, बिल्डअप साइज है जो हमारा, अगर हम बिल्डअप एरिया भी बोल देते हैं, बिल्डअप एरिया हुआ हमारा 30 फीट मल्टीप्लाई बाय 30 फीट, ये हो गया हमारा 900 स्क्वायर फीट का हमारा बिल्डअप एरिया बना, 900 स्क्वायर फीट। अब अगर हम स्क्वायर यार्ड में बात करें तो कि कितने स्क्वायर यार्ड का हमारा एरिया हुआ, 900 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 9, तो ये हमारा आया 100 स्क्वायर यार्ड का हमारा बिल्डअप एरिया है। या हमारा जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया है हमारा, वो हमारा 100 स्क्वायर यार्ड का एरिया है। अगर हम उसको स्क्वायर फीट में बात करते हैं तो 900 स्क्वायर फीट का हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के बाद में हमने सेम प्लान किया, फिर ग्राउंड फ्लोर के बाद हमने जो प्लान किया फर्स्ट फ्लोर। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में जो ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम को हमने डबल हाइट रखा है। ड्राइंग रूम को हमने डबल हाइट रखा है। और जो हम स्टेयर केस से, हमने ग्राउंड फ्लोर से हमारा जो स्टेयर केस था, ये स्टेयरकेस आने के बाद ग्राउंड फ्लोर से ये स्टेयरकेस चढ़ने के बाद हमने एंट्री किया। एंट्री करने के साथ हमारा ये डबल हाइट हमारा जो पोर्शंस है ये सारा ग्लास से कवर्ड रहेगा, तो हमारा पूरा सो होगा। पूजा रूम्स को हमने टेरेस फ्लोर बना दिया। उसके बाद हमने एक बेडरूम बनाया। जो बेडरूम का साइज रखा हमने वो रखा है 11 फीट बाय 12 फीट का एक बेडरूम का साइज रखा। बेडरूम के साथ में हमने एक टॉयलेट रखा जो हमारा 4 फीट 6 इंच बाय 8 फीट का रहा। फिर हमने एक और बेडरूम रखा जिसका साइज भी हमारा 12 फीट बाय 12 फीट का रखा। इसके साथ भी हमने दोनों बेडरूम्स के साथ हमने टॉयलेट को अटैच कर दिया। तो हमारे पास बेडरूम कितने हो गए, 2 बेडरूम हमारे पास। ग्राउंड पे हमारे पास एक बेडरूम था और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम हो गए। तो हमारे पास टोटल 3 BHK का एक सेट बन गया हमारा। ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी में हमारा जो 3 BHK का ये सेट बनता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने किया बिल्डअप जो एरिया हुआ हमारा 992 स्क्वायर फीट हुआ इंक्लूडिंग स्टेयरकेस। बट हमने जब जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था उसमें हमने स्टेयरकेस को एक्स्ट्रा रख दिया था। तो हमारे पास अभी ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया था वो 900 स्क्वायर फीट था। फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया था हमारा वो भी 900 स्क्वायर फीट हो गया। तो जो टोटल हमारा बिल्डअप एरिया हुआ, टोटल हमारा जो एरिया हुआ वो हमारा 1800 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया हुआ। अगर हम स्क्वायर यार्ड में बात करते हैं 1800 डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया हमारा 200 स्क्वायर यार्ड जो हमारा कवर्ड एरिया होगा। अगर हम कवर्ड एरिया की बात करते हैं, कवर्ड एरिया हमारे पास कितना हुआ 200 स्क्वायर यार्ड का। 200 स्क्वायर यार्ड का कवर्ड एरिया हुआ। अगर हम स्क्वायर फीट में बात करते हैं तो हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया हुआ। और जो हमारे पास प्लॉट का एरिया था, टोटल जो हमारे पास प्लॉट एरिया था, प्लॉट एरिया था हमारे पास 322 स्क्वायर यार्ड। और अगर हम
हाँ, स्क्वायर फीट में बात करते हैं तो 2700 स्क्वायर फीट का हमारे पास प्लॉट एरिया था, जिसके अंदर हमने जो डिजाइन किया 200 स्क्वायर यार्ड। हमारा जो एरिया था, हमारा जो प्लॉट एरिया था वो हमारा 2700 स्क्वायर फीट का था। और हमारे पास प्लॉट एरिया ये था। और बिल्डअप एरिया या कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया जो था हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट। हमारी जो बिल्डिंग का प्लान था वो हमारी ग्राउंड प्लस फर्स्ट था, जिसमें हमारे 3 BHK का एक हमारा सेट निकला था। 3 BHK का सेट था जिसमें हमारा इंक्लूड क्या था, हमें 3 बेडरूम मिले, 3 हमें टॉयलेट्स मिले। 3 टॉयलेट्स के अंदर 2 टॉयलेट्स हमारे अटैच थे, अटैच विद रूम्स थे। और 1 हमारा जो था ये हमारा कॉमन टॉयलेट्स था। इसमें एक हमें ड्राइंग रूम मिला, ये भी हमारा कॉमन था। एक हमें इसमें किचन मिला जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था। एक हमें इसमें पूजा रूम मिला जो भी हमने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया था। ये हमें 200 स्क्वायर यार्ड के कवर्ड एरिया में हमें